छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री बघेल ने की विदेश मंत्री से बात। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को जल्द वापस लाने का किया आग्रह। कांग्रेस में संगठन चुनाव की शुरुआत 1 अप्रैल से कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर हुई चर्चा। और पुलिस माओवादियों के बीच मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर, सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को वापस लाने की चिंता जताई है। भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले राजीव भवन में मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को वापस लाने के लिए उन्होंने विदेश मंत्री से बात की थी। विदेश मंत्री ने बताया कि छात्रों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से निकालकर हवाई मार्ग से वापस लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे भी आ रहे हैं। जो केंद्रीय विदेश मंत्री से बात मैंने की, हमारे छत्तीसगढ़ में फंसे हुए जो छात्र हैं उसे निकालने के लिए उनसे बात की और उन्होंने बताया कि जो पड़ोसी देश हैं उसके वहाँ से निकाल के ला के यहाँ से हवाई मार्ग से लाने की बात। आज 7 बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के भी आ रहे हैं, लेकिन हम सबकी चिंता है कि जल्दी से जल्दी उसकी वापसी हो। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में बताया गया कि पार्टी में 1 अप्रैल से संगठन चुनाव की शुरुआत होगी। इस बैठक में संगठन चुनाव प्रभारी उमर हुसैन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी पदाधिकारी और जिलों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक के बाद मोहन मरकाम ने बताया कि कांग्रेस के संगठन चुनाव 1 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से होंगे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की, जिलाध्यक्षों की, विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक जो चुनाव अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के दलवई साहब ने ली और उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा की है, जिसमें 31 मार्च तक सदस्यता अभियान, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 5 रुपये भुगतान, चुनाव भाग में योग्य प्रतियोगियों की सूची प्रकाशित, अध्यक्ष और प्राथमिक समितियों के कार्यकारिणी और ब्लॉक कमेटियों का चुनाव 16 अप्रैल से 31 मई 2022 तक। द्वितीय चरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी का चुनाव 1 जुलाई से 20 जुलाई 2022 तक। तृतीय चरण में पीसीसी जनरल बॉडी, पीसीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी कार्यकारिणी तथा एआईसी सदस्यों का चुनाव 21 जुलाई से 22 अगस्त 2022 तक और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 31 अगस्त से 20 सितंबर 2022 तक और एआईसीसी द्वारा कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य और अन्य निकायों का चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2022 में ये चुनाव अधिकारी ने विधिवत जारी की है। इसी के अनुसार संगठन चुनाव होंगे और उसके तहत आगे की प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संगठन चुनाव के अलावा अन्य मुद्दों पर भी मीडिया से बात की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। निर्वाचन अधिकारी संगठन के वो आए हुए हैं और आज उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी के और साथ ही जिला अध्यक्षों की बैठक ली और चुनाव की विधिवत घोषणा भी उन्होंने की है कि 31 मार्च तक की मेंबरशिप, उसके बाद स्क्रूटनी, फिर प्राथमिक चुनाव, फिर उसके बाद जिले के चुनाव, फिर प्रदेश के और राष्ट्रीय के बारे में जानकारी उन्होंने दी। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो प्रोग्राम आ गया है, आपको काफी मिल जाएगी, उपलब्ध करा देंगे पीसीसी से। नक्सल विरोधी अभियान पर निकले सीआरपीएफ के जवान और डीआरजी की संयुक्त पार्टी की माओवादियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों की संयुक्त पार्टी ने 2 महिला माओवादियों को मार गिराया है। वहीं हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। नक्सल विरोधी अभियान पर निकली पुलिस की संयुक्त पार्टी के साथ सुबह 6 बजे के आसपास दुर्धा की पहाड़ी में माओवादियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया है। मारे गए महिला माओवादियों के पास से 1 नग 12 बोर बंदूक, पिस्टल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक एवं सामग्री बरामद किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोरबा जिले के ढिंगापुर में स्थापित ईएसआईसी अस्पताल को श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए प्रारंभ करने के संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत ने अस्पताल प्रबंधन की बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष व सांसद ने चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में प्रकरण न के बराबर हैं
और कोविड केयर अस्पताल के तौर पर ईएसआईसी अस्पताल की उपयोगिता नहीं है। जल्द ही जिले के श्रमिकों को इस अस्पताल का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि 100 बिस्तर वाले इस ईएसआईसी अस्पताल को कोविड की पहली और दूसरी लहर में कोविड केयर सेंटर बनाया जाकर लगभग 3000 से अधिक संक्रमितों का उपचार किया गया। इस अस्पताल में लगभग 1 लाख श्रमिक वर्ग के लोगों का पंजीयन हुआ है। औद्योगिक जिले में अब ईएसआईसी बीमित व्यक्तियों तथा नियमित चिकित्सा सेवाओं को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। तत्कालीन सांसद व कृषि राज्य मंत्री महंत जी की पहल पर जिले में 1 लाख से भी अधिक श्रमिकों को लाभ हो सके, इस पहल पर उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन पर लाखों करोड़ों की लागत से ईएसआईसी हॉस्पिटल का निर्माण कराया था, जो कि पिछले कोरोना काल में कोरबा के लिए वरदान साबित हुआ और यहाँ लगभग 3000 से भी अधिक मरीजों का इलाज हो सका और वो स्वस्थ हुए। अब तीसरी लहर का आने का कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ पर केसेस ना के बराबर हैं, इसलिए इस हॉस्पिटल को ईएसआईसी के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा अधिकारियों से आज मेरी मीटिंग हुई तो उनको मैंने कहा कि ये अब कोरोना मुक्त कर दिया जाएगा और ये हॉस्पिटल श्रमिकों के लिए बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, इसको बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। जगदलपुर में पीएम आवास दिलाने के नाम पर वार्ड वासियों से लाखों रुपए कमीशन लेने वाली कांग्रेसी पार्षद कोमल सेना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोमल सेना को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पार्षद कोमल सेना पर 40 से ज्यादा लोगों से पीएम आवास का लाभ दिलाने के नाम लगभग 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था। पीड़ितों ने पैसा वापस करने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया था। उनका कहना था कि हमसे पैसे तो ले लिए गए मगर हमें घर आज तक नहीं मिला। भाजपा नेता भी कोमल सेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवारों के साथ लगभग 25 दिनों तक धरने पर बैठे थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।